यार ये एमन रोल्स बड़े खतरनाक करते हैं। मनीब जो है आजकल भी इनका जो एक कैरेक्टर है सुल्तान, वो कभी कभी देख के लगता है कि हमने इतना देखा है इनको इसी रोल में कि लगता है कि शायद मुनीब असल में भी शायद कोई ऐसा ही होगा सुल्तान टाइप। दो ड्रामे मेरे, एक कैसा नसीबा और उसके बाद ये शिद्दत। लेकिन सर अब वो राबार दोनों अच्छा चल था, गए तो हाँ मैं क्या वो चल जाते हैं, हाँ वो चल जाते चल ना जाते ऐसे हैं। ड्रामे में, क्या करूँ। एक उसके अलावा बताएं, मैंने कहा कभी मैंने किसी खूबसूरत लड़की पर हाथ उठाया, बताएं कभी आपने मुझे ऐसे मंजर में देखा? रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में नहीं, एक कैसा नसीबा में किया था यार, हाँ उसके बाद तो कभी भी नहीं किया नहीं यार। है, कैसा नसीबा में तो हाथ नहीं उठाया था, भुड़कस निकाल दिया था उस हाँ बेचारी उठा का। लेकिन उठा के फेंका आप ये था। देखेंगे कैसा नसीबा जो ड्रामा था, हम्म, उसका फर्स्ट एपिसोड जो था वो हाईएस्ट वॉच्ड एपिसोड हाँ था हाँ। पूरे फर्स्ट एपिसोड हम्म, जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग आई थी, इतने क्या लोगों ने वजह देखा थी था। क्या, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या मुझे वजह लगता थी? है वजह शायद ये थी कि काफी टाइम से एआरवाई की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर की जो स्क्रीन थी ना वो नहीं आई थी, और एक जैसी स्क्रीन चल रही थी, तो लोगों ने जब देखा ना कि मलेशिया और मलेशिया को इतना नहीं, मुझे खूबसूरत लगता है शूट कि हुआ हुआ था। औरतों को रोना लेकिन इवन ये पहले और एपिसोड में, अब्यूज को लोग ज्यादा पहले देखते यही है हैं। यही, एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था पहले लेकिन एपिसोड मुनीब में। लेकिन नजर आ प्रोमोज रहा तो था कि देखे होगा। लेकिन ना। यार पहला एपिसोड वाज प्रोमोज ब्यूटीफुल मुनीब यार। यार प्रोमो में ही उसके नील शील पड़ जाते प्रोमोज हैं, खून हाँ। छू निकल लेकिन आप आता उसकी स्टोरी देखें ना, वो स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल वो नहीं थी कि कन्वेंशनल स्टोरी नहीं थी एक और वो आपको पता है कैसा नसीबा एमन कर रही थी। मैं मतलब मेरा स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया था, आई हाँ वाज डूइंग इट। लेकिन ना जब हमारी शादी बिल्कुल करीब आई ना, तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक यार एमन, मुनीब के साथ अगर तुमने अभी कर लिया है प्रोजेक्ट, बिल्कुल शादी 1 महीने बाद है तो ये तो और मतलब वो है। तो हाँ शादी फिर के बाद भी उसकी काफी सारी जो शूट थी ना, हम्म वो पैच वर्क उसका रहता। आई थिंक ऐसा मुझे फील हो रहा था कि लोगों को लगेगा कि लोग ना टीवी को देख के समझते हैं कि ये रियल लाइफ है, एब्सोल्युटली, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। लिटरली प्रोजेक्ट के ऑनर होने के बाद भी हम्म आंटीज बाहर मुझसे क्वेश्चन करती थी कि आपका हस्बैंड ऐसा है। हम्म तो मे बी हमारा उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का मकसद यही था कि ये हमारे बीच में एक बिल्कुल एक चीज को क्रिएट बिल्कुल। करेगा कि लोगों जबकि के उल्टा पास था ऐसा। एक बैड ये मैंने सुना इंप्रेशन है, आपने कहा जाएगा, है कि हाँ बैड इंप्रेशन जाएगा ना उल्टा कि था। न्यूली उल्टा क्या मैरिड मतलब? हुए हैं। कैसा नसीबा के अंदर तो मैं जुल्म कर रहा था ना, उसके बाद मैं असल लाइफ में मैं बड़ा मजलूम हूँ। आपको पता है लोग पीछे से मुनीम को बोलते थे कि तुम करते तो नहीं हो ना ऐसा मुनीम। हाँ कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता ये है। तो कोई सही कोई बात हस्बैंड है। है, आप मुझे बताएं, हाँ बेचारे कितने शरीफ होते हैं यार शोहर। खुदा का खौफ करो। यार जी। देखें, हम तो बोलते ही नहीं है आगे यार, कसम से, हम तो नहीं वो है भाई, कुछ नहीं वाइफ इज बोलते, ऑलवेज लेकिन राइट। हमारे कुछ बोलते भी हैं, मतलब है कि ऐसा नहीं। वैसे बोलते भी हैं, ऐसी भी अच्छा, बातें मेरे हैं। तो हल्का है भाव में सारे मैंने माशाल्लाह अपने जैसे ही तो देखे हैं अच्छी दोस्त। बात है, ये तो अच्छी बात है कि ऐसे देखे हैं। मगर मैं आई वाज अ फैन कि जब सरर आपने किया ना, वो रोल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हटके था। मगर ऐसे रोल कम होते हैं मेरे ख्याल है ना, ऐसे रोल्स कम होते हैं। तो एनीवे गाइस, ये लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, ज़्यादा हैवी तो नहीं हुई मेरे ख्याल है, अच्छी लाइट और मज़े की रही। और अब मेरे ख्याल है 7 ईयर एज से पहले पेरेंटिंग 101 फुल फ्लेज जारी है। आप लोग सोशल मीडिया स्टार्स भी हो, मतलब अपना करियर तो है वो है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या कभी मुश्किल लगता है कि यार हमारी हर चीज़ लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें हर वक्त, हमारी रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, या अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये बच्चों को लेके कि मैंने नोटिस किया है कि अमल का अभी कोई अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। सो आप लोगों की क्या पॉलिसी है कि बच्चों को डालना है बिकॉज बच्चों पे बहुत व्यूज़ आते हैं, या नहीं करना? आई थिंक अमल को हम हमारा इसमें कोई मतलब हम उसे जान के नहीं करते कि उसके लिए व्यूज आए। शी इज अ हाँ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो बिल्कुल इट्स माय इंस्टाग्राम और या यूट्यूब, वो हमारा बड़ा एक पर्सनल चीज़ है। तो आई थिंक पीपल लव्स टू सी हर बिल्कुल और बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि बड़ा नेचुरल है अमल बहुत को जो उसको देखते पसंद हैं, करते हैं और मगर उसके ऐसा नहीं इतने कि आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर, नहीं वो नहीं ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं हाँ है, नो। और मैं आपको आई डोंट बताता हूँ, थिंक सो क्या ऐसा कभी हमने सोचा भी है कि तो देखिए सोशल मीडिया के फ़वायद बताओ। है या नुकसान है, मतलब वो है। आई थिंक फ़वाइद भी हैं और नुकसान भी हैं, हम्म, क्योंकि कभी कभार वो चाहती है कि जब अब वो इतनी माशाल्लाह एक तो क्यूट भी है, ऊपर से हाँ फेमस भी हाँ है, तो हाँ उसको हाँ, ना ये चीज़ें बहुत बाहर हमारे साथ साथ फेस करनी पड़ती हैं। हम्म, हम कहीं जाते हैं तो लोग उसको जब वैसे तो वो बहुत फ्रेंडली है, वो हम्म, सबसे मिलती है, उसको पता है मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, बट कभी कभी वो नहीं चाह रही होती है, एंड देन लोग आते हैं और ऐसे हम्म। पकड़ लेते हैं और प्यार करते हैं, सो नहीं, बच्चा हाथ कभी तो नहीं कभी लगाना चाहिए बच्चों को, वैसे थोड़ा सोचना चाहिए डिस्टर्ब हो कि जाता प्लीज है, एंड हाथ ना देन वो लगाएं। कहती है हाँ मम्मा प्लीज आई डोंट वांट पिक्चर्स। हाँ तो तब मुझे फील होता है कि यार हमारा एक पर्सनल स्पेस नहीं है। हम्म, आई मीन हम शॉपिंग पे नहीं जा सकते, हम किसी रेस्टोरेंट्स में आराम से चलो कि आप सोचते हो ना कि आप कहीं जाओ, कभी बर्न्स रोड चले जाएं, कभी कहीं चले जाएं, हम कभी प्लान नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने बात की, जी
पर्सनल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे उसका क्या प्रेशर होता है। हम्म, देखें, ये हमारे हाथ में है कि हम कितना पार्ट जो है वो अपनी जिंदगी का सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट करते हैं। हम्म, बहुत सी ऐसी जिंदगी है या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम्म, कि यार ये चीज मैंने नहीं डालनी। मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी हमने प्राइवेट रखी हुई हैं। हम्म, मतलब मैं अपने बेडरूम के अंदर नहीं लेकर आता हम्म, कैमरा। मैं अपने बहुत से ऐसे घर की मुख्तलिफ वो हैं जहाँ पे मैं नहीं लेके जाता कैमरा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं मेरी उसके अंदर जो है वो मेरी अम्मी को जो है वो कैमरा नहीं इतना जो है वो लाइक करती, तो मैंने आज तक कभी अपनी अम्मी को शूट नहीं किया ना। ठीक मैंने है। अपनी जो भाभी है वो भी इतना नहीं ज़्यादा पसंद करती, तो मैंने उनको भी शूट नहीं किया। मैंने अपने वालिद साहब को भी कभी जो है वो शूट नहीं किया, क्योंकि वो मेरे वो घर वाले जो है वो उससे कंफर्टेबल नहीं है, व्हिच आई रिस्पेक्ट दिस थिंग। तो हम उतना ही पार्ट दिखाते हैं जितने में हम दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल। जिसमें हम कंफर्टेबल हैं। एक बाउंड्री हमने सेट की हुई है कि यार इससे ज्यादा हमने जो है ना अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पे नहीं दिखानी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अमल के ऊपर। अमल के साथ सिलसिला ये है कि अब अमल जो है, जैसे मैं और ये हम कहीं गए हुए हैं, अमल हमारे साथ है, तो हम काफी हद तक जो है वो हम अगर कोशिश भी करते हैं ना उसको कि हम कवर रखें या छुपाएं, तो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके उससे बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। मोहब्बत में कर लेता है, जो हम नहीं जो है वो रेजिस्ट कर पाते उस चीज के ऊपर। हम्म, मिरल जो है, मिरल की अभी तक हमने कोई पिक्चर अपलोड नहीं की। शायद 4 साल पहले जब अमल पैदा हुई थी तो हमारी सोच डिफरेंट थी। तजर्बे के सोचा हिसाब नहीं। से, एक्सपीरियंसेस जब इंसान के होते हैं तो इंसान की सोच बदलती है। अब हमारी सोच जो है वो बदल चुकी है। अब हम चाहते हैं कि यार हम अपनी जो छोटी बेटी है, सेकंड मिरल है, उसको हम ज्यादा जो है वो लोगों, क्योंकि हमने देख लिया अमल की टाइम पे कि क्योंकि अमल अब ऐसी हो गई है कि कोई अगर उससे मिलने आता है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एक बच्ची है। हम इस चीज को फेस कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार ये हमारे फैंस हमसे प्यार करते हैं, ये प्यार में कर रहे हैं। वो इस चीज को नहीं समझती, शी इज टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मिरल की वक्त में हमने उसको थोड़ा बहुत समझदारी से उसको देखा है। अभी तक हमने उसको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी उसकी तस्वीर नहीं हमने लगाई है। सो ये है लिव एंड लर्न है, बिल्कुल लर्निंग कर्व है सबके लिए। यंग पेरेंट्स के लिए आप लोगों की क्या एडवाइस है? यंग पेरेंट्स के लिए, यंग पेरेंट्स के लिए जो है वो एडवाइस, एक तो एक ये यंग पेरेंट्स जो है वो बहुत जरूरी है। एक तो पर्सनल सवाल पूछूंगी कि डिड यू प्लान कि इतनी जल्दी बेबीज हो जाएं या अल्लाह की तरफ से हो गए? बस होता तो अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन बंदे का भी अमल दखल होता है। होती तो सारी चीज अल्लाह ताला की तरफ से ही है ना। लेकिन डिड यू वांट लाइक, क्योंकि कई लोग होते हैं इतनी जल्दी जब शादी होती है, अर्ली होती है, तो दे वेट कि 5 साल ये बाद। जल्दी शादी हमारी सही टाइम पे तो हुई है, क्या नहीं, हुआ? तुम्हारी सही थी, वो तो मेरी बहुत एज छोटी थी भाई। यार अब 25 आप साल मान में लें मेरी इस शादी बात थी। को। कितने साल के थे? मैं 25 नहीं, मैं 26 साल का था। 26 साल मुनासिब एज है। तुम्हारी है ना? और एमन कितने साल की थी? 20 साल की थी। तो यार मुझे लगता है 20 मेरी साल, एज बहुत कम थी जबरदस्त जब एज। मेरी शादी हुई। यू थिंक सो? यस। यार मैं आपको बात बताऊं, जब आपको सही पार्टनर मिल जाए ना और आपको सही कंपेनियन मिल जाए और आप सोच लें कि यार हाँ यही सही बंदा या यही सही बंदी है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो, अगर एक देखें, एक तो बहुत ही छोटी एज है ना, अगर आपकी एक नॉर्मल एज है लाइक 20, 21, 22 साल, कोई बहुत छोटी एज नहीं होती लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए। लाइक 24, 25, 26 साल, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, अगर आप एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आपकी इतनी इनकम है कि आप अपनी बीवी और अगर आपका आगे आने वाली फैमिली को सपोर्ट कर सकोगे फाइनेंशियली, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करो। बाकी चीजें अल्लाह पे, कुछ चीजें अल्लाह पे भी तो छोड़ के देखो। ऑफ कोर्स। निकाह के बाद मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि निकाह के बाद, निकाह से पहले, शादी से पहले अगर जो मेरी इनकम थी, बहुत ज्यादा मैं पैसे नहीं कमा रहा था अपने जाती, जो मेरी अपनी जाती इनकम थी। घर से मैं लेता ही नहीं हूँ आज तक। मैंने कभी अपने घर से, अब्बू से, जब से मैं काम करूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। इनफैक्ट शादी पे भी तकरीबन काफी सारे, अब्बू ने वलीमा मेरा किया था, स्पॉन्सर अब्बू ने किया था। एक इवेंट मेरे भाई ने स्पॉन्सर किया था। बाकी मोस्टली शादी, उसके बाद घूमना फिरना, वो सारा मैंने अपना खुद किया। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको दे रहा